दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। आपने ये गीत बचपन से सुनते आए होंगे या जवानी में सुनते आए होंगे, ये बुढ़ापा में सुना हो, हम नहीं कर सकते। आज हम 21वीं सदी में आ पहुँचे हैं और प्यार के नए नए दायरे हमको देखने को मिल रहे हैं। और किसको कितनी उम्र में प्यार हो जाए ये कहना बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसी ही कहानी, ऐसी ही घटना हम आपके सामने उन्नाव जिले के फतेहपुर 84 के अंतर्गत एक गांव है चौगवा, वहाँ की घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला पेपरों में बड़ा सुर्खियों में आया और लोग बड़े अचरज से भी हुए, परेशान भी हुए कि छोटी उम्र और दोनों ने फांसी लगा ली। हम अपने कैमरामैन के साथ जिस दिन लड़के और लड़की का जो है अंतिम क्रिया हो रहा था, उस दिन थाना अध्यक्ष साहब से मिले, थाना प्रभारी साहब से मिले, राजेश पाठक जी से। उन्होंने कहा कि आज जाना आपका उचित नहीं है। मैंने उनसे कहा कि श्रीमान जी, हम उन्नाव से 40-42 किलोमीटर दूर से चल करके आए हैं। उन्होंने कहा कि आप समझने का प्रयास करें, गांव का मैटर है और कटरी का इलाका है, दोनों निषाद हैं, मल्लाह बिरादरी के हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा पूछ लें जिसमें मामला भड़क सकता है या आपको बेइज्जत होना पड़ सकता है। जैसे ये बात उन्होंने कही तो मेरी समझ में पूरा आ गया कि बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं, और मैंने उनको धन्यवाद दिया और लौट आया। इसके बाद फिर 10-15-20 दिन के बाद हम और अपने कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ जाते हैं। फिर हम फतेहपुर 84 प्रभारी साहब से भी नहीं मिले और न चौकी प्रभारी से मिले, और सीधा लोगों से पूछा चौगवा किधर पड़ेगा, तो लोग बता रहे थे इधर पड़ेगा। तो कुछ लोग चौगवा थोड़ा दिमाग में उनके ना आए। इसके बाद हम लोग जो है, एक ने कहा कि आप पेट्रोल टंकी पर पहुँच लो जाकर के, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। हम पेट्रोल टंकी पर एक से पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया इधर पड़ेगा। तो एक वहाँ पर तेल भरवा रहा था, यानी पेट्रोल भरवा रहा था। उसने कहा कि कहाँ जाना है? मैंने कहा चौगवा जाना है। वहाँ अभी जो 10-15 दिन पहले एक घटना घट गई है, लड़का लड़की जो है जो रुपट्टे से लटक करके जान दे दी है, मैं उनके यहाँ जाना चाहता हूँ। तो कहा क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने कहा कि हम एक यूट्यूबर हैं और जानना चाहते हैं कि क्या मामला हुआ, घर वाले तैयार नहीं थे क्या, कुछ स्थितियाँ कुछ साफ स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पीछे आए, और हम उनके पीछे चलते चलते, अंदाज है कम से कम हमें तो लगता था 10-15 किलोमीटर हम चले होंगे। इसके बाद सड़क से जो है हमको दाहिनी तरफ कुछ दूर ले गए, कम से कम 1 फर्लांग दूर, और उन्होंने कहा आप यहीं से पूछते पूछते चले जाइए। आपको क्या बताएं, हम भी बुजुर्ग और हमारे कैमरामैन भी हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन बीमार थे, काफ़ी दिन से बीमार थे। एक जगह जा करके रास्ता हम भटक गए। फिर पूछा तो ट्रेडर्स का काम करते थे, गिट्टी है, मोरंग, सीमेंट का काम करते थे। उनसे पूछा भैया हमें चौगवा जाना है, उनको पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि आप जीदा से हमारी तरफ मुड़ करके ना सीधे आप चले जाएं। जब हम सीधे जब निकलना चाहा तो आपको बताएं बड़े बड़े कंकड़, वो रोड नई बन रही थी और बीच रोड पर ट्रक खड़ा हुआ था और उस पर बड़ी बड़ी गिट्टी गिराई जा रही थी। ट्रक के सामने ट्रक खड़ा हुआ था और ट्रक के बगल से जो है एक नीचे, और रोड से कम 1 मीटर ऊंचे सड़क थी और उस पर बड़े बड़े कंकड़ डाले जा रहे थे। हमने कैमरामैन को उतारा। मैंने कहा भैया तुम धीरे से आओ, हम जरा नीचे उतारे। वहाँ से उतार करके और ट्रैक्टर ने ट्रक के पीछे ले गए।
तो देखा कि इतना किनारे मिट्टी खोद करके सड़क ऊंची की गई थी कि अगर जरा डिसबैलेंस हो जाए तो हम चप भी सकते थे, हाथ पैर भी टूट सकते थे। गाड़ी खड़ी कर दी। तब तक एक मोटरसाइकिल से 2 लड़के आ रहे थे। मैंने रोका उनको। मैंने कहा, बेटा क्या तुम गाड़ी ये निकाल सकते हो? तो नया खून था। उन्होंने कहा हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद गाड़ी न निकल पाए। खैर, लड़का उत्साहित था, जोश में था, नया था, और गाड़ी को स्टार्ट करके जैसे ही निकालने लगा तो पिछला पहिया वो खंती में चला गया। और बार बार वो एक्सीलेटर लें, लेकिन गाड़ी चढ़ ही नहीं रही थी। फिर हमने भी धक्का लगाया और उनके साथ जो एक लड़का था उसने गाड़ी को पूरा उठा लिया। फिर हम गए। मैंने कैमरामैन से कहा, अपने साथी से कहा कि आप भैया पैदल आओ। कैमरामैन हमारे जो दिलीप कुमार थे वो कंधे पर एक कैमरा टांगे हुए थे और ट्राइपॉड मतलब टांगे थे, और वो हमको कम से कम 1.5 किलोमीटर हमको सिंगल चलना पड़ा। उतनी देर में आपको बता दें, हमारे कैमरामैन बहुत ही पजिल्स हो गए। हम तो खैर पजिल्स हुए, गाड़ी को संभालना कि गिर न जाए कंकड़ों पर। डर ये भी बना कि एक ऐसा इलाका, अनजाना इलाका था कि अगर गाड़ी कचका लग जाए, पंचर हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये जानकारी दिमाग में थी कि अगर इनको उतार दें तो गाड़ी पर बोझ कम रहेगा तो कचका नहीं रहेगा। खैर, किसी तरह से पूछते पाछते हम जब गांव के किनारे पहुंचे तो हमको पाठक जी की याद, जो प्रभारी थे, उनकी याद बनी रही। उन्होंने कहा कि आप कटरी इलाका जा रहे हैं, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, और पढ़े लिखे भी अगर होते हैं तो उनकी मानसिकता जो है बहुत ही नीचे की होती है। हमने सोचा क्या करें, तो सबसे पहले हमने जो चौगवा गांव था उसके हम प्रधान दरवाजे पहुंचे। बड़ी मुश्किल में कई लोग हमें बड़ी अचरज निगाहों से देख रहे थे। गांव का मैटर था, क्योंकि जो कैमरामैन थे वो ट्राइपॉड लादे हुए थे, कैमरा लादे हुए थे, मैं बाइक चला रहा था। खैर, एक सज्जन ने हमको नंबर दिया, हमने उनको फ़ोन किया तो वो कहीं पुल का अनावरण हो रहा था। ये पुल का उद्घाटन उस दिन होना था, कुछ मंत्री वगैरह आ रहे थे, तो प्रधान जी वहाँ पर गए हुए थे। उन्होंने कहा कि हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, नहीं तो हम नंबर नहीं दे रहे हैं, अपने हम भतीजों को फ़ोन कर रहे हैं, वो आप के साथ हो जाएगा। थोड़ी देर में एक लड़का आ गया और हमने उसको पूरी बात बताई। तो कहा आइए। कहा लेकिन गांव में देखिए ये विरोधाभास का मैटर होता है, चुनाव का मैटर होता है, कोई पक्ष में होता कोई विपक्ष में होता है, हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, लेकिन आपको ये हम बताते हैं कि आप भी शालीनता पूर्वक उनसे बात करें, और कोई बात हो हमको तुरंत फ़ोन करें। हम जाते हैं सबसे पहले लड़के के दरवाजे, फिर उसी के साथ हम लड़के का भी घर देखाए। हम कहा हो सकता है गांव के लोग हैं और विरोध की वजह से उसका घर न बताएं। हम लोग बैठे, हमने कहा हम कुछ बात करना चाहते हैं, हम लोग कुछ आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या मामला हुआ जिसकी वजह से आपकी घर की लड़की जो है आत्महत्या कर ली। तो उन लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि नहीं, हमारी लड़की का उस लड़के से कोई ताल्लुकात नहीं थे। हमने ये भी उनसे कहा कि अगर बाय द वे आपको ये पता चल जाता कि हमारी लड़की अमुक व्यक्ति से या अमुक लड़के से शादी करती है, प्यार करती है, तो क्या आप शादी कर देते? तो उन्होंने कहा शादी कैसे कर देते, गांव का माहौल था। तो मैंने कहा जात बिरादरी का मामला था। तो कहा कि जात बिरादरी का मामला था लेकिन लड़के की शादी हो चुकी थी। खैर, मैंने कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं किए कि नहीं लड़के के आपके अवैध संबंध थे या उससे दोस्ती थी, और बहुत ही प्रगाढ़ दोस्ती थी। और यहाँ पर हम ये बात अपना कहना चाहेंगे कि नई उम्र में जोश ज़्यादा होता है, होश कम होता है, दिमाग आदमी कम लगाता है।
और कभी कभी जीने मरने की कसम खा लेते हैं और ताउम्र इसको पालन करते हैं। और आजकल इस तरह के प्यार देखने को कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, मिलते रहेंगे, हर वक्त मिलते रहेंगे, वो भी हजारों में, लाखों में एक दो बार, एक दो जगह कहीं। क्योंकि प्यार करने वाले अलग होते हैं और छिछोरापन करने वाले अलग होते हैं। और क्योंकि एक इतना मॉडर्न ज़माना आ गया है कि अगर किसी लड़के के 50, 100, 200 लड़कियों से संबंध न हो तो उसका जीना बेकार, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नीरस लगती है। और ऐसी ही लड़कियों की, जो सोच लड़कों की वही लड़कियों की। और मेरा तो ये अपना मानना है कि आने वाले समय में लड़का और लड़की का जब माँ बाप या किसी तरह शादी करने की बात आएगी तो खुल करके बात करेंगे कि मेरे इतने बॉयफ्रेंड हैं, वो कहेंगे हमारे इतने गर्लफ्रेंड हैं और हम इनसे मिलेंगे। अब आपकी मर्जी हो, शादी करो या ना करो। बात आएगी कि बच्चे तो हमारे होंगे, कि हमारे बच्चे भी नहीं होंगे, मतलब हमसे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, इसमें समझौता रुकेगा। उन्होंने कहा सोचेंगे, विचारेंगे, कहेंगे नहीं बच्चा आप ही का होगा, शादी मतलब हम प्यार किसी से करें। ये माहौल आपको आने वाला है। जो नए जवान लोग हैं जिनकी संतानें अभी हुई हैं, हम उनको आगाह नहीं बता रहे हैं, आगाह नहीं कर रहे हैं। भाई आगाह क्या करेंगे आपको? मैं इतना बुजुर्ग हूं कि हो सकता है कितने साल तक जिंदा रहूं, इसका कोई भरोसा नहीं। फिलहाल जैसे अभी हम 2 दिन से काफ़ी बीमार थे, 2 दिन से हमने ज़्यादा कोई वीडियो भी नहीं डाली थी। आज कुछ मन हल्का हुआ तो ये काफ़ी दिन से मैटर पड़ा हुआ था। इसके बाद उनसे बातचीत होती तो हमने ये देखा कि उनके घर वाले इस बात को स्वीकार करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे कि हमारी लड़की से उसके ताल्लुकात थे। अब इसके बाद हम और कैमरामैन लड़के के घर जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि हमारा जो हमने उनसे बातचीत की है, आप वीडियो में देखेंगे। हम ये अपनी बात बता रहे हैं कि हम चौगवां गांव कितनी मुसीबतों में पहुंचे। अगर वो 1.5 किलोमीटर का जो कंकड़ वाली रास्ता थी, अगर ये न पड़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसके साथ ही लड़के वालों से मिले। लड़के का बाप नहीं था, लड़के से जो छोटा था उसका भाई, अब नहीं बता सकते हैं कि उसका दूसरे नंबर का था कि तीसरे नंबर का था। बैठ करके बातचीत हुई। बातचीत में ये भी हमें आया कि लड़की और लड़के के ताल्लुकात बहुत पहले से रहे, और जो रिकॉर्ड में हुआ वो अलग बात थी। लड़की की माँ ने कहा कि भैया मरने जिस दिन मरे हैं, एक दिन पहले या उसी दिन उन्होंने बताया कि लड़की हमारे घर में निर्वस्त्र लेटी थी। उन्होंने तो खुले शब्दों में कहा था। तो हम ये दर्शकों के लिए ये बात हम तो समझ गए कि निर्वस्त्र का मतलब क्या होता है। हम ये जानना चाहते थे। मैंने पूछा क्या लड़की के बदन पर एको कपड़े नहीं थे? तो उन्होंने कहा नहीं, एको कपड़े नहीं थे, लड़का भी हमारा था। तो वो कोई ऐसे अश्लील शब्द प्रयोग नहीं किए, लेकिन ये क्लियर था कि लड़का और लड़की के बहुत गहरे ताल्लुकात थे। और इसी वजह से उन्होंने 1.5 साल पहले से ही उनकी शादी कर दी थी कि गांव का मैटर है, दोनों मल्लाह हैं और गांव में अभी ये प्रथा नहीं है कि गांव-गांव में लड़की कर दी जाए। फिल्मों में तो आप आज से नहीं, बचपन से आप देखते आए होंगे, जब से फिल्मी दुनिया बनी तब से पड़ोस पड़ोस में ही कहो शादी हो जाए, ये सब दिखाते हैं। लेकिन आज हम 21वीं सदी के 2024 में चल रहे हैं, अभी ये रिवाज नहीं पनप पाया है। पनपेगा नहीं पनपेगा हम नहीं बता सकते, लेकिन पुराने लोगों के जितने भी नियम कायदा कानून हैं धीरे धीरे करके ढहते जाएंगे। आपको बता दें कि जो लड़का उर्मिला लड़की से या उस लड़की से प्यार करता था, उसकी शादी अनिच्छापूर्वक हुई थी, जबरदस्ती एक तरह से।
पारिवारिक दबाव में हुई थी, क्योंकि लड़का जो है ज़्यादातर घर से बाहर रहता था और गांव की ही लड़की थी, इसलिए गांव आना उसकी मजबूरी थी। आता था तो घर से ज़्यादातर बाहर रहता था, कहीं कानपुर है, उन्नाव है, यह काम किया करता था, खेतों में काम करता था, मजदूर आदमी था। लेकिन प्यार का जज्बा जो है 100% था। जिसके साथ कस्में खाई, जीना चाहा, उसी के साथ ही जो है तो साथियों, ये बात रिकॉर्ड किए मैं नवंबर में गया हुआ था 2023 में, और इधर उम्र के हिसाब से जाड़ा अब तक बहुत बढ़ गया। जाड़ों में हमारी काफ़ी उंगलियां फूल आईं और जाड़े ने हमें बहुत ही सीमित करके रख दिया, घर के अंदर ही सीमित करके रख दिया। मौसम थोड़ा चेंज हुआ तो इसी सोमवार को यानी 11 मार्च को हम फिर फतेहपुर चौरासी कोतवाली गए, क्योंकि ये पुलिस का मैटर था कि मैं कहूँ कि ये दोनों प्रेमी प्रेमिका थे और दोनों ने जो है आपस में जब प्यार पनपते नहीं देखा तो मतलब खुदकुशी कर ली, आत्महत्या दोनों ने कर ली। और एक दुपट्टे में एक छोर में उन्होंने अपनी खोपड़ी बांधी, गला बांध लिया एक दूसरे ने, और दोनों लटक गए, मर गए बेचारे। लेकिन हम ये सोच रहे थे, काफ़ी दिन हो गया हमें कोई न्यूज़ नहीं मिल पाई थी, तो ये जानना जरूरी था कि आखिर उन्होंने आत्महत्या की है कि उनको मार करके टांगा गया है। और जब मैं गया था तो पोस्टमार्टम हो चुकी थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं मिल पाई थी। पोस्टमार्टम में भी हैंगिंग का जो है रिपोर्ट में खुलासा हुआ था। जब हम प्रभारी साहब इंस्पेक्टर से जाकर के मिलते हैं 11 तारीख को, 11 मार्च को, तो उन्होंने बताया नहीं, वो तो जो है मामला बहुत, यहाँ जो इंक्वायरी की गई हर मुद्दों पर जो है जानकारी की गई और उसमें हैंगिंग का ही मामला आया। और यहाँ तक कि पुलिस पर विश्वास न करके एक पक्ष जो है हाई कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट पर जो है के माध्यम से भी इंक्वायरी हुई, और यहाँ तक कि डीआईजी साहब को जो है, प्रभारी साहब ने कहा डीआईजी साहब को हलफनामा भी हाई कोर्ट में लगाना पड़ा। तो आपको बता दें, इसीलिए जो है नवंबर से ये वीडियो रिकॉर्ड किए हुए रखे थे, हम आज तक नहीं डाले थे, और आज हम ये डाल रहे हैं कि सारे सबूतों के हिसाब से, गवाहों के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। लड़की 17 साल की थी, शादी उसकी हो गई थी। उसका सपना ये था कि हम अपने प्रेमी के साथ रहेंगे, और प्रेमी भी उसके साथ रहना चाहता था। हम आप लोगों से अलग बात करेंगे, आप हमारी हर वीडियो में देखेंगे। थोड़ी देर के लिए मनोहर का लड़का चला गया, लड़की वाले माँ बाप की बिटिया चली गई, लड़की की पढ़ाई बंद कर दी गई। लेकिन प्यार, कहते हैं 7 समंदर पार भी है, तब पर भी वो आकर के मिलता है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। और ये प्यार के नियम पर चाहे पहले भी ज़्यादा पाबंदियां होती थी, आज पाबंदियां हैं। और मोबाइल ने आज प्यार और प्रेम की पींगे मारने में 100% सहायक है। और इसी जो मोबाइल है, प्रेम प्यार के मामले में जहाँ प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलाता भी है, वहीं गलत लड़कों लड़कियों के जाल में नए युगल फंस रहे हैं, नए लड़के लड़कियां फंस रहे हैं। लड़कियों की ज़िंदगी नरक हो जा रही है, लड़कों को उनका जो है अपहरण हो जाता है, लड़कों की उगाही चालू हो जाती है, लड़कों को तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं और ये बनी रहेंगी। तो साथियों, आप लोगों से कहना है कि जिस लाडली को
आप बड़े प्यार से पालते हो, बड़ा करते हो, या इसी में लड़के को भी समझ लो, अगर हो सके आप लड़की वालों से मिल करके कोई सलूशन निकालें, और गांव में अगर आप डट करके ये कहोगे कि हम शादी कर देंगे, फिर आपके सामने आपका विरोधी नहीं रुकेगा। ये जरूर है कि गांव वाले कहेंगे कि भरसक प्रयास करेंगे कि गांव में लड़का लड़की की शादी ना हो पाए, और नहीं तो दूसरी लड़कियां बिगड़ जाएंगी, दूसरे लड़के बिगड़ जाएंगे। लेकिन ये भी सोचो कि आप उस मंजिल की बुनियाद आप रख रहे होंगे गांव में, और प्यार और प्रेम के मामले में दहेज का नामो निशान नहीं होगा। और अगर प्यार है तो दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम आज ये देख रहे हैं कि लोग पहले प्यार भी करते हैं और लड़का वाला दहेज के लिए मुंह भी, जो सुरसा की तरह उसका मुंह भी फैल जाता है। तो ये तरह तरह की बातें हैं। उस लड़के को ये तमीज नहीं है कि ये क्या कम है कि लड़की को सेव पाल करके हमारे घर की सहचरी बना रहे हैं, घर की नौकरानी बना रहे हैं, या आप मॉडर्न युग में कहें कि सेव पाल करके घर के लिए आपका सहयोगी दे रहे हैं। ये क्या कम है? क्या आपके लड़की के घर वाले कहें कि तुम अपने बेटे को दे दो, हमारे घर का काम काज करेगा, आकर के आप ऐसा तैयार हो पाओगे? नहीं तैयार हो पाओगे। तो आपको एक बार फिर सोचना मैं हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं। तो साथियों, ये बहुत पुरानी वीडियो हो गई है और हम अब 1-2 दिन में जल्दी ही इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे। आप लोग देखेंगे, उनकी तस्वीरें देखेंगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार और स्नेह मेरे साथ बना रहेगा। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो अपने परिचितों को, दोस्तों को जरूर भेजिएगा और देखें वो। और अब हम मिलेंगे इसके बाद अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, सज्जनों, दर्शकों, आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, हम उन्नाव से चल करके गांव जो है चौगवा आए हुए हैं। ये थाना जो है फतेहपुर 84 के अंतर्गत आता है। और जिस हम दरवाजे पर बैठे हुए हैं, उस लड़की आज हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि लड़की की जो है उसे हैंगिंग हो गई, वो यानी उसका चाहे मर्डर समझ लो या आत्महत्या उसने कर ली एक लड़के के साथ। ये पेपरों में भी आया। पेपरों के माध्यम से ये हुआ कि लड़का लड़की के कुछ रिलेशन थे, कुछ दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी। उसी सिलसिले में हम जानकारी करने के लिए चौगावा गांव आए हुए हैं। और हमारे बीच में हैं लड़की के पिताजी। क्या नाम भैया आपका? राजेंद्र कुमार जी। और 2 मिनट रुको। उनके बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं ना भैया? जी जी। क्या नाम है आपका? राम जी। राम जी भी हैं। और जो लड़की उर्मिला नाम है उनका, और उर्मिला के जो ये बगल में सबसे किनारे बैठे हुए हैं वो उनके बाबा हैं। तो अभी हम उस सिलसिले में ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि लड़की को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जो है उसे मार दिया हो, या स्वयं जो है दोनों को लगता हो कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे, और आज पूरा परिवार दुखी है। लड़की उर्मिला के जाने से जो है हर घर की ये कहानी है, चाहे किसी की घर की लड़की हो, कोई सदस्य हो, अगर हम बीच से उठ जाता है या बीच से सदा के लिए चला जाता है तो यह दुख जो है
कोई बांट नहीं सकता है। और ऐसी दुख की घड़ी में जो है हम लड़की के पिताजी से भी, लड़की के बाबा जी से, लड़की के भाई से भी हम कुछ चंद सवाल पूछेंगे और जिसमें कि वो इस प्रकरण पर प्रकाश डाल सके। तो सबसे पहले राजेंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप बताएं कि लड़की कितना पढ़ी थी? 50 तक ही पढ़ी है गाँव में। अच्छा, गाँव, अच्छा, सामने गांव का स्कूल दिखाई पड़ रहा है हमारे। और लड़की जो है कक्षा 5 तक पढ़ी थी, ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं थी। फिर आगे आपने क्यों नहीं पढ़ाया था लड़की को? नहीं, जमाना वक्त देखे पढ़ाओ। अच्छा अच्छा, पैसा कौड़ी हाँ ठीक। दूसरी बात ये भी है, हम आपको, अपने दर्शकों को, अपने व्यूअरों को ये बताना चाहेंगे कि जहाँ हम बैठे हुए हैं उन्नाव से कम नहीं तो 56-57 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। और जिस इलाके में बैठे हुए हैं इस इलाके को कहा जाता है कटरी के इलाका। और कटरी के इलाके में आज से नहीं 50 साल से, सैकड़ों सालों से एजुकेशन का महत्व बहुत कम रहा। या सरकार हमारी इधर जो है उदासीन रही, जो कि कटरी के इलाकों में जो है नई रोशनी के लिए जो है कोई प्रयास नहीं किया। अगर बाय द वे जो है जिस तरह शहरों में शिक्षा का विकास किया जाता है, वैसे ही अगर इन सारी कटरी के इलाकों में जो है एजुकेशन के लिए सरकार ध्यान देती, या हमारे गांव के जो ग्राम समाज हैं, ग्राम प्रधान हैं और जिला मेंबर सदस्य होते हैं, बीडीसी भी होते हैं, तमाम और राजनेता होते हैं, विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, अगर वो बात उनके जहन में होती कि नहीं ये कटरी का इलाका है, हम जब तक जो है समाज में एजुकेशन नहीं देंगे तो सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। यही कारण है हमारे भैया जैसे राजेंद्र ने बताया कि समाज और गांव में जो है लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं समझते हैं, जबकि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। पूरी दुनिया में जो है एजुकेशन को जो है आसमान की बुलंदी पर पहुंचाया गया है, लेकिन अभी ये कटरी का इलाका जो है शिक्षा की रोशनी से काफ़ी वंचित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग खेती, खलिहान, किसान, पशु चारा पानी में ही पूरा जीवन यापन करते हैं और समाज और देश की बातें उन लोगों से बहुत ही अछूती रहती हैं। ऐसी सिचुएशन में ये लोग करें तो क्या करें? अगर कोई ये गांव का व्यक्ति कोई नए कदम उठाना चाहता है तो गांव के दूसरे लोग जो है उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं। थोड़ी देर के लिए जैसे इन्होंने राजेंद्र ने बताया कि बिटिया कक्षा 5 पढ़ी हुई थी, आगे नहीं पढ़ाया। अगर बाय द वे किसी कारणवश राजेंद्र अपनी लड़की उर्मिला को आगे पढ़ाना चाहते तो शायद अगल बगल पड़ोस के कहते क्या बैरिस्टर बनाना है या कहीं जो है और आपको कुछ करना है। कहाँ जाएगी लड़की पढ़कर? कितना पढ़ा रहो? अरे लड़की चिट्ठी पढ़ लेती है, बस इतना ही काफी है। अरे कल को अपने ससुराल चली जाएगी। तो यहाँ पर शिक्षा का बहुत अभाव है। और इस जहाँ पर भी शिक्षा का अभाव होगा, जहाँ प्रकाश की रोशनी नहीं होगी, वहां पर आधुनिकता जो है बहुत पीछे छूट जाती है। और हमारा अपना मानना है कि ये जो शिक्षा का अभाव रहा गांव में, परिवार में, जवार में, इसका ही ये प्रतिफल हुआ कि ये लड़की जो है करीब 17-18 के बीच में थी और उसने सुसाइड कर लिया या उसका जो है किसी ने मर्डर करके जो है टांग दिया। ये अबूझ पहेली है। अब ये पुलिस का काम है कि वो कहाँ तक पहुँचती है, क्या करती है, ये तो पुलिस का काम है, कानून का काम है। हम इनके दुख में शामिल हो रहे हैं और इनके साथ ये बताना चाहते हैं कि जैसे आपकी लड़की है वैसे मेरी भी लड़की है। तो भैया हो और कुछ आप इसमें प्रकाश डालना चाहेंगे? हम नाम भूल गए थोड़ा। राम जी, क्या इस विषय में कि जैसे लड़की क्या कभी अकेले जो है कस्बा जाती थी? नहीं जी सर, कभी नहीं गई। मार्केट भी नहीं कभी गई, बाजार ही कि यहाँ पास की बाजार करने अच्छा अच्छा, कभी नहीं गई। हाँ, अपने मर्जी से जल्दी घर के बाहर नहीं निकलने वाली थी। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि लड़की का जो है इस तरह से यहाँ से जो है, यहाँ से आपने कितनी दूर बताया है कि कम से कम 3 किलो 3.5 किलोमीटर पड़ेगा सर। यहाँ से
हम जहाँ बैठे मेरे दाहिने हाथ की तरफ जो है गंगा। इधर साइड में गंगा जी, इधर अच्छा, पड़ेगी इधर गंगा जी हाँ हैं। जी। तो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर है और बताते हैं गंगा जी करीब आधा किलोमीटर रह गई थी, है ना, आधा किलोमीटर की और हाँ ऐसे ही 10, हाँ ऐसे होगा 500 आधा, सेंटीमीटर ऐसे ही हाँ पड़ 500 जाएगा। मीटर तो आधे मीटर हुआ, आधा किलोमीटर। तो वहां पर जो है लड़का और लड़की, इसी गांव के एक लड़का है, क्या नाम था भैया उस लड़के का? विकास। विकास जो है, दोनों की जो है एक पेड़ की डाल से लड़की के ही दुपट्टे से जो है डाल में लटके हुए थे। और ये भी सच है कि जैसा कि अभी हम पहले पूर्व बात कर चुके हैं कि अगर भैया बाय द वे मान लो अगर लड़का लड़की एक दूसरे की इस तरह की चाहत थी कि हम एक साथ रहें और जीवन भर साथ रहें, तो क्या ऐसा यहाँ इस गांव की स्थिति देखते हुए मुमकिन था? तो गांव की स्थिति देखते हुए सब लोगों ने कहा कि नहीं, ये यहाँ गांव में ऐसा नामुमकिन है। और जबकि लड़का भी निषाद बिरादरी का था, मल्लाह बिरादरी का था, आप भी मल्लाह बिरादरी के हैं। तो अब बाबा जी से हम आप बात करेंगे, लड़की के बाबा जी से। तो क्या कभी लड़की के बातों में, विचारों में, उठने बैठने में आपको कभी कुछ लगा कि लड़की हमारी जो है कहीं किसी से बातचीत करती है, कहीं कुछ उसकी कुछ अलग भावनाएं तो नहीं? क्या इसके विषय में कुछ आप बताएंगे? ऐसा है करीब फागुन सेरे जी। हम दुआ नहीं छोड़ो। अच्छा। दुआ रात दिन पे दुआएं डाल कटिया। हाँ पूरे गांव को मालूम है। हाँ हाँ ना यहाँ पर ले कोई लड़का आता है। अब पयाने जो बुढ़वा हमारे लोग पाती हैं वे आवत है हमारे पास बैठ जाता है। हाँ हाँ। और बाकी वैसे लौंडारा सुखिया वाले यहाँ से कोई निकला बैठी नहीं है। अच्छा अच्छा। और देना ये मैडर हुआ है तो परे यानी सो रहा। हाँ तब ये जगह जा कन बाबा जी आंखें खोलो। तो हम आंखें खोली तो कन बाबा जी ऐसा है कन उर्मिला भाग गई। यूँ मुझे बताएं तो हमको भाई आस पास ढूंढो खो इसको। हाँ हाँ तो आस पास जाए ढूंढे खो ही जाए जब वहाँ ही नहीं है हाँ तो हाँ, मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो कहना अब क्या होना चाहिए तुमको भैया, आपका होना चाहिए। गांव के प्रधान जी रहते भूप प्रधान जी हैं राजा राम। हाँ हाँ तो वे आए तो हमको अब कहा ये सुबह होने दो तो चौकी थाने में इतला कर दो इसकी। हाँ है तो ये चले गए इतला करन। कौन गया इस इत्तिला जिस देने? हम गए थे। अच्छा, राम जी गए। हाँ। हाँ 8:45-40 हो रहा है दिन हाँ का सुबह। हाँ हाँ तो गांव वाले खाते गेहूँ बोने गंगा किनारे गए ट्रैक्टर लेके। तो वे देखे नहीं वो बिरवा में लटके हुए लोगों ने फ़ोन करी नहीं है अच्छा कि अच्छा। वहाँ लटके हैं। तब ये लोग हम लोग को थाने फ़ोन इनके पास। तब थाने चलता हूँ बताने के शायद मालूम हो गया गंगा किनारे वहाँ लटके हैं। हाँ हाँ। तो लड़की का तो पोस्टमार्टम हाउस से वापस आकर के हम एक दिन और आए हुए थे, तो फतेहपुर थाना इंचार्ज से ही मिलकर के वापस हो गए थे। जिस दिन लड़की का जो है अंतिम क्रियाकर्म जो है गंगा जी पर हुआ है, जी जी। तो इंचार्ज ने कहा कि आज तो सब लोग ज़्यादा दुखी होंगे, आज मत जाइए, बातचीत करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं लौट गया। आज हम लोग जो है उन्नाव चलते हुए आए और एक ऐसी रास्ता लोगों ने बता दिया कि कम से कम ऐसा लगता था कि 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो है ऐसे कंकड़ पड़े हुए थे और बीच में एक ट्रक खड़ा हुआ था और ट्रक जो है रोड ऊंचे पर थी और खेत नीचे पर थी। वहाँ फनाना था गाड़ी, फिर फना करके फिर रोड पर लाना था। तो दो नौयुवक आप जैसे मिल गए, उन्होंने गाड़ी हमारी निकलवाई, नीचे तो ले गए लेकिन उसको चढ़ाने के लिए खंती कटी हुई थी। हम सोचा कि जो है कहीं गाड़ी डिसबैलेंस न हो जाए। तो जैसा कि हमारे लड़की के जो है उर्मिला के पिताजी ने भी बताया, उनके भाई ने भी बताया और उनके बाबा ने भी बताया कि कोई कुछ ऐसा नहीं लगा कि लड़की जो है कहीं कोई लगाव रखती हो या किसी बात करने में इंटरेस्ट रखती हो। लेकिन आज हमारे बीच में जो है उर्मिला नहीं है। हम इस परिवार के साथ, अपने दर्शकों और श्रोताओं के साथ जो है इनके दुख में दुखी होने के मतलब उनके साथ हैं इस दुखी में। और होता यह है कि आप सब लोग, जो हुआ है अब वापस तो आ नहीं सकता है, अब धैर्य रखिएगा। और अगर कहीं कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसा होगा तो सरकार या कानून चाहेगी तो उस तरह से करेगी। लेकिन ये बड़ी ही दुखद घटना है कि एक हंसती खेलती लड़की, 16 साढ़े 17 साल 17 साल की लड़की हमारे आज बीच में नहीं है। इसी के साथ हम अपने दर्शकों से ये बताना चाहेंगे कि अगर इस
सत्य घटना को हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा लगता हो तो लाइक करें, अगर शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।